चलो देखो यहाँ पर अगला आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग तदित देख लिए। अगला प्रत्यय का नाम है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत में। अब स्त्री प्रत्यय पूछा कि स्त्री प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो स्त्री प्रत्यय के 8 भेद होता है। 8 भेद होता है, 8 भेद होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो स्त्री प्रत्यय 8 होता है, ठीक ना। पहला नाम आता है, अब आपको मानते हैं पूछता है परिभाषा। हम लोग पढ़े कृत प्रत्यय में कि जो प्रत्यय धातु के अंत में लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय पढ़े कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय कहता है को वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है ना। पूछेगा तो लिखेंगे स्त्री प्रत्यय में, लिखेंगे स्त्री प्रत्यय में, स्त्री प्रत्यय में लिखेंगे वैसा प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है, बदल देता है उसे, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के 8 भेद होता है। पूछेगा स्त्री प्रत्यय के कितने भेद होता है, तो 8 भेद होता है, जिसमें पहला नाम आता है टाप प्रत्यय। पहला नाम आता है टाप प्रत्यय, है ना। पहला क्या आता है, टाप। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाप में कौन चीज कि जो किसमें, यानी पुल्लिंग से किसमें बदलेगा, स्त्रीलिंग में। तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अश्व, लिखते हैं अश्व, तो अश्व में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है अश्वा। क्या बन जाएगा, अश्वा। अगर अश्व, क्योंकि अश्व क्या है, पुल्लिंग है। अश्व माने होता है घोड़ा और अश्वा माने क्या होता है, घोड़ी। अगर हम अज लिखेंगे, अज, अज में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कोची, अजा बन जाएगा। अगर लिखते हैं गायक, लिखते हैं, अगर गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा गायिका। अगर नायक लिखते हैं, नायक, तो नायक में अगर टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है नायिका। इसका पहचान है कि अंतिम में आ लगल रहेगा, आ लगल रहेगा। तो ये हमारा पहला प्रत्यय है ना। स्त्री प्रत्यय का पहला प्रत्यय है जिसका नाम है टाप। आपसे पूछेगा कि अश्वा में कौन प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। अज्जा में कौन प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। गायिका में कौन प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है ना। या फिर नायिका में कौन प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है ना। तो इस प्रकार से हम लोग टाप प्रत्यय। अगर पूछेगा मूषिका, है ना, मूषक नाम सुना है ना, मूषक। अगर मूषक में हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बाबू, मूषिका। क्या बन जाएगा, मूषिका। तो टाप प्रत्यय पूछेगा कि मूषिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे प्रत्यय देखते हैं, आगे हम लोग प्रत्यय देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रत्यय हम लोग का दूसर का है डाप प्रत्यय। दूसर का है डाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय दूसर का है डाप प्रत्यय। इसका भी अंत में आ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, अगर लिखते हैं दामन, है ना, अगर लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, दानम। अगर लिखते हैं दानम, अगर दानम में डाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है दामा। क्या बन जाता है, दामा। अगर लिखते हैं सीमन, सीमन, अगर लिखते हैं सीमन में अगर हम डाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है कुछ सीमा बन जाता है। या फिर अगर लिखा है पामन, लिखा है, अगर लिखा है पामन, क्या लिखा है, पामन, सॉरी यहाँ उल्टा लिखते हैं, दामन होता है, दामन, ठीक ना। अगर हम पामन में जोड़ते हैं डाप प्रत्यय तो बन जाता है कुछ पामा बन जाता है। क्या बन जाता है, तो पामा। तो हम लोग 2 प्रत्यय देख लिए,
एक होता है टाप प्रत्यय और दूसरा होता है कुछ डाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय कहता है कि अगर पुल्लिंग को वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को किस में परिवर्तन करते हैं, स्त्रीलिंग में, वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देता है उसी को नाम पूछी है स्त्री प्रत्यय। तो पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अश्वा में टाप प्रत्यय जोड़ते, अश्व में टाप प्रत्यय जोड़ने क्या बन गया, अश्वा। तो अभ्यर्थी में पूछेगा आपसे कि अश्वा में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। अजय में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। गायिका में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। नायिका में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। मुस्का में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। फिर अगला डाप प्रत्यय होता है, प है कि ना, ये डाप है, डाप प्रत्यय है। तो डाप में पूछेगा कि दामा में कौन प्रत्यय, डाप प्रत्यय। सीमा में कौन प्रत्यय, डाप प्रत्यय। पामा में कौन प्रत्यय, डाप प्रत्यय। दो को हम लोग देख ली स्त्री प्रत्यय, ये हम देखें क्या है, स्त्री प्रत्यय। तीसरा हमारा है, तीसरा है प्रत्यय, इसमें तीसरा प्रत्यय है, तीसरा, क्योंकि 8 को हम लोग को पढ़ना है। तीसरा का नाम है दीप प्रत्यय। तीसरा का नाम क्या है, दीप प्रत्यय। क्या नाम है, दीप प्रत्यय। इसका पहचान है कि ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर हम देखो, अगर हम लिखते हैं बाबू कुमार, क्या लिखते हैं, तो कुमार पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो कुमार में क्या जोड़ेंगे, कौन प्रत्यय, दीप प्रत्यय। तो क्या बनना चाहिए, कुमारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो पूछेगा कि कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, ना, तो कुमारी में दीप प्रत्यय है। अगर लिखते हैं यहाँ पर किशोर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किशोर। अगर किशोर में अगर हम दीप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किशोरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किशोरी बन जाएगा। अगर लिखते हैं श्रीमत, श्रीमत, अगर श्रीमत में अगर हम दीप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, श्रीमती। क्या बन जाएगा, श्रीमती बन जाएगा, ठीक ना, श्रीमती। क्या बन जाएगा, श्रीमती बन जाएगा। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ देव है, देव है, अगर देव में हम जोड़ते हैं दीप प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, देवी बन जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये दीप प्रत्यय देखेंगे। ये प्रत्यय नंबर क्या है, तीसरा है। तीसरा प्रत्यय, ये दोनों बीबीए क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछता है, इयोला इयोला, ये हमेशा पूछता है तीनों, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक ना। पूछता है कि कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, दीप प्रत्यय है, ठीक ना। और किशोरी में कौन सा प्रत्यय है, दीप प्रत्यय है। श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, तो दीप प्रत्यय है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रत्यय। चौथा प्रत्यय, 3 प्रत्यय हम लोग देख लिए। अगला है चौथा प्रत्यय। चौथा प्रत्यय है, चौथा का नाम है, ठीक ना, डिस प्रत्यय। चौथा का नाम है डिस प्रत्यय, डिस प्रत्यय, ठीक ना। चौथा का नाम है डिस प्रत्यय, डिस है, डिस प्रत्यय, ये चौथा का नाम है। चौथा प्रत्यय जिसका नाम है डिस प्रत्यय, इसकी, ठीक ना, इसकी भी पहचान है तो ई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, ई में। अगर यहाँ पर लिखते हैं नर्तक, लिख रहे हैं नर्तक, अगर नर्तक में हम डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुछ नर्तकी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नर्तकी। या फिर लिखा हुआ पितामह है, पितामह, पितामह में हम जोड़ेंगे डिस प्रत्यय। क्या बने, जोड़ेंगे पितामह में जोड़ेंगे डिस प्रत्यय तो बन जाएगा पितामही, पितामही, पितामही। या फिर लिखा हुआ भाव लिखल है, भाव, अगर भाव में हम जोड़ेंगे डिस प्रत्यय तो बन जाएगा भवानी, बन जाएगा भवानी। अगर हम उसके नीचे आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो अगला बनता है इंद्र है, इंद्र। इंद्र में अगर हम डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा इंद्रानी, इंद्रानी। या फिर आगे हम रुद्र लिखेंगे, रुद्र में जोड़ेंगे, रुद्र में जोड़ेंगे डिस प्रत्यय तो बन जाएगा रुद्रानी। इसमें बीबीआई क्वेश्चन है, ईओला हमेशा पूछता है और ईओला, ठीक ना। नर्तकी में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नर्तकी। नर्तक में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नर्तकी। पितामह में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो पितामही, भाव में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो भवानी, इंद्र में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो इंद्रानी, रुद्र में डिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो रुद्रानी। ये देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग का प्रत्यय है
आगे प्रत्यय है हम लोग क्या देख लिए, तो हम लोग का 4 प्रत्यय क्लियर हो गया है ना, 4 वो क्लियर होता है। अगला नाम है पांचवा प्रत्यय, पांचवा प्रत्यय का नाम है चाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय। पांचवा में है चाप प्रत्यय। तो चाप प्रत्यय में एक है इसका नाम है सूर्य, सूर्य नाम क्या है, सूर्य है। अगर सूर्य में अगर हम चाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा सूर्या। क्या बन जाएगा, सूर्या। अभी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्या में कौन सा प्रत्यय है, चाप प्रत्यय। छठा प्रत्यय का नाम है, छठा प्रत्यय का नाम है डीन प्रत्यय, है ना, ऊपर लिखते हैं। छठा प्रत्यय का नाम है डीन प्रत्यय। छठा प्रत्यय है डीन प्रत्यय, डीन, डीन प्रत्यय है, डीन प्रत्यय। छठा है डीन प्रत्यय। इसमें क्या होता है कि नर है, अगर हम नर में डीन प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है नारी, है ना। सातवां प्रत्यय है ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। सातवां है ती प्रत्यय है। अगर इसमें है युवन लिखल है, युवन, अगर युवन में ती प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है युवती, बन जाता है युवती, है ना। उसके बाद आठवां प्रत्यय है, अंतिम है आठवां प्रत्यय। आठवां प्रत्यय का नाम है उड प्रत्यय, आठवां का नाम है उड प्रत्यय, उड प्रत्यय। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कुरु, कुरु, कुरु में अगर हम उड प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाता है कुरुआ। तो इस प्रकार हम लोग, है ना, स्त्री प्रत्यय में पूरा 8 प्रत्यय देख लिए, है ना। डीन प्रत्यय अभी वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ना, कि नारी में कौन सा प्रत्यय होता है, तो नारी में क्या होता है, डीन प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार हम लोग ये पूरा प्रत्यय को देख लिए। टोटल हमारा स्त्री में 8 प्रत्यय होता है, 8 को हम पूरा कर लिए।